हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। आज हम बात करेंगे VLW नोटिफिकेशन के बारे में। VLW मीन्स बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसके अंडर 374 पोस्टें आउट हुई हैं। सो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को 5 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्ट की बात करें तो ITI की निकली हुई है और नॉन ITI की 374 पोस्टें आउट हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्टें आउट हुई हैं। 300 ITI की है, 74 नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी हुई है, आप देख सकते हैं। ITI सीट्स की बात करें तो यहाँ पे दी हुई है ट्रेड्स बाय फिटर की दी हुई है। SC में 16, ST में 8, OBC में 29, EWS में 11, अनरिजर्व में 43। इसी तरह टोटल 107 पोस्टें दी हुई हैं। कारपेंटर की बात करें तो इसकी OBC में 1 है और अनरिजर्व में 2 है, टोटल 3 पोस्टें हैं। और पेंटर की बात करें तो SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 1 है, अनरिजर्व में 2 है, टोटल 7 पोस्टें हैं। और मैकेनिस्ट की बात करें तो SC में 10 है, ST में 5 है, OBC में 18 है और EWS में 7 है, अनरिजर्व में 27 है। इसी तरह 67 हैं इसकी पोस्टें। वेल्डर की बात करें तो SC में 7 है, ST में 3 है, OBC में 12 है, EWS में 4 है, अनरिजर्व में 19 है और टोटल 45 दी हुई है। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो SC की 11 है, ST की 5 है, OBC की 19 है, EWS की 7 है, अनरिजर्व की 29 है, टोटल 71 पोस्टें दी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 300 पोस्टें हैं ITI के लिए। और नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फिटर की 5, SC में 5 है, ST में 2 है, OBC में 8 है, EWS में 3 है, अनरिजर्व में 12 है, टोटल 30 है। और पेंटर की बात करें तो इसकी कोई पोस्टें नहीं दी हुई है। यहाँ पे मैकेनिस्ट की बात करें तो SC में 2 है और ST में 1 है, OBC में 4 है, EWS में 2 है, अनरिजर्व में 6 है, टोटल 15 है। और वेल्डर की बात करें तो SC में 2 है और ST में 1 है, OBC में 3 है और EWS में 1 है, अनरिजर्व में 4 है, टोटल 11 है। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो SC में इसकी 3 है, ST में 1 है, OBC में 5 है, EWS में 2 है और अनरिजर्व में 7 है। इसी तरह इसकी 18 दी हुई हैं। टोटल पोस्टें नॉन ITI की इसी तरह 74 पोस्टें दी हुई हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर +2 examination system with minimum 50% marks. Candidate should have passed the prescribed qualification before the date of issue of notifications. आपकी 10th पास होनी चाहिए और 12th पास होनी चाहिए और इसकी आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। और ITI के लिए बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 12th examination system with minimum 50% marks from recognized board and also must pass ITI in the relevant trades. Candidate should have passed the prescribed qualification before date of issue of notifications. मतलब आपके 10th और 12th और ITI किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख यहाँ पे ITI का देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एज देख सकते हैं, एज कितनी इन्होंने मांगी है नॉन ITI के लिए। नॉन ITI कैंडिडेट्स हैज़ कंप्लीट 15 ईयर्स और इज़ नॉट मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड। मतलब आपके 15 साल होना चाहिए और 22 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
और फॉर ITI के लिए ITI पास इन द रेलेवेंट ट्रेड हैज़ कंप्लीट 15 years एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स। यानी कि ITI के लिए आपकी एज 15 से 24 ईयर होनी चाहिए, 24 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशंस देख सकते हैं क्या क्या मिली हुई है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की मिली हुई है एज रिलैक्सेशंस, और OBC के लिए 3 इयर्स, PH फिजिकल हैंडीकेप के लिए अनरिजर्व के में 10 इयर्स, और SC/ST में 15 और OBC में 13 इयर्स की मिली हुई। एक्स सर्विस मैन के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशंस मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अपना देख सकते हैं कैसे होने वाला है। आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल आपके सिलेक्शन होंगे, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं 100 रुपीज़ चार्जेस है, और SC/ST और वुमेंस के लिए नेल है। यहाँ पे देख सकते हैं SC/ST और वुमेन के लिए कोई फीस चार्जेस नहीं है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 5 अगस्त तक आप लास्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म के। आप इस फॉर्म को इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक मैं बायो में दे दूँगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसकी वेबसाइट है https://blw.indianrailways.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, और आपने कलरफुल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि कैंडिडेट कलरफुल फ़ोटो शुड है। यहाँ पे सारे आपके फ़ोटो जो आपने अपलोड करने हैं तो उसकी फॉर्मेट दी हुई है। 20 से 50 KB आप कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट का साइज़ 20 से 50 KB होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं SC/ST के और 10th के। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ITI जिन्होंने कर रखे हैं उन्होंने ITI के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे सारे आप इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हैं इसकी नोटिफिकेशंस डाउनलोड करके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।